नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सत्र की अधिसूचना जारी की गई। 19 से 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा और सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। काफी हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र माना जा रहा है, तो सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसमें लाए जाएंगे और साथ ही साथ 19 से लेकर के इसकी शुरुआत होगी। और आपको ये भी बताएं कि इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी की गई। 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाने की तैयारी है। काफी हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र माना जा रहा है। शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और आपको बताएं 19 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और साथ ही साथ 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर 4 दिनों का ये सत्र रहेगा, 5 दिनों का। और उसी के साथ ये बेहद खास तस्वीरें। शुभम हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो कि इस सत्र में लाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और हाल ही में हमने देखा था कि मानसून सत्र था, इसको लेकर विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था और ये भी कहा कि सत्र काफी छोटा है। और इस बार भी कहीं न कहीं यही मांग है कि सत्र काफी छोटा है, ये सत्र थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार इसकी मांग भी करते रहे हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि इससे पहले के सत्र अगर आप निकाल कर देखें तो उसमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा शीतकालीन सत्र रहा जो काफी लंबा रहा हो। मगर छोटा सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है और हंगामेदार भी होने वाला है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जितने मुद्दे सामने आए हैं, क्योंकि पिछले सत्र में हमने देखा था कि बारिश के चलते किस तरह से कारम डैम में जो खराबी आई थी उसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। महंगाई हमेशा से ही हर सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आदिवासियों को लेकर हमने देखा है कि सदन में खासी चर्चा रही है। ओबीसी वर्ग को लेकर हमने देखा था, ओबीसी आरक्षण का जब मामला था उसमें भी हमने देखा था कि जमकर सदन में हंगामा हुआ था। तो इस बार भी कांग्रेस कुछ इसी तरह की प्लानिंग कर रही है कि सदन में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो प्रमुखता से उठाने होंगे, इसको लेकर लगातार प्लानिंग जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी प्लानिंग है। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार का भी ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। शुभम, इस बार इस सत्र में कौन से वो बड़े मुद्दे हैं या कौन से वो बड़े कदम हैं जो सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं? कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो कि लाए जा सकते हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही हो? देखिए, हर सत्र में सबसे ज्यादा फोकस होता है शिक्षा पर, चिकित्सा पर। इसमें सरकार किस तरह से पैसा खर्च कर रही है। हर बार हम देखते हैं कि सरकार कुछ न कुछ नई चीजें जरूर करती है, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो। तो इस बार भी सरकार का फोकस कुछ इसी तरह से रहने वाला है। जो नई नई योजनाएं शुरू की गई है उनका बजट अलॉट जो है वो सरकार को करना है, वो सारी चीजें भी जो है वो हमें नजर आएगी। तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण ऐसी चीजें इस बार के शीतकालीन सत्र में भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन शुभम, क्योंकि विपक्षी खेमा भी दूसरी तरफ तैयार है, जहां एक तरफ सरकार की तैयारी होगी कि कई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि सदन में लाए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे इससे पहले, कि विपक्षी खेमा भी अपनी तैयारियों को लेकर के अभी तक कोशिश कर रहा है कि इस सत्र के अंदर सरकार के समक्ष कारम डैम का, जिसका जिक्र भी किया जा रहा था, कारम डैम जैसे मामले को लेकर के जरूर बातें रखी जा सके, कैसे सब कुछ हुआ उसको लेकर के भी सरकार से सवाल किए जा सकते हैं। इसको लेकर के कुछ विशेष तैयारी भी है विपक्ष की। देखिए, कारम डैम तो एक ऐसा मुद्दा था जो सड़क से लेकर सदन तक गरमाया। इसको लेकर जो वहां के लोकल विधायक हैं उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी, भोपाल तक आए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो सदन में इसको लेकर तो हंगामा हमने देखा था। मगर अब ये देखना होगा कि इस बार कांग्रेस ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सदन में उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस तरह की चीजें करता ही है। क्योंकि पहले दिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो प्रदर्शन कर पहुंचते हैं। पिछली बार के हमने सत्र में देखा था कि 3 दिनों तक लगातार कांग्रेस के विधायक किसी न किसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पहले दिन लहसुन को लेकर प्रदर्शन किया था। जितने भी विधायक थे कांग्रेस के, जीतू पटवारी हो, सचिन यादव हो, कुणाल चौधरी हो, अधिक ऐसे विधायक थे जो कि
विधानसभा के गेट पर लहसुन लेकर पहुंचे, लहसुन के बोरे थे और वहीं पर प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन हमने देखा आदिवासियों को लेकर प्रदर्शन किया गया, तीसरे दिन अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो इस बार भी कांग्रेस की कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरीके से हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, और इसी के लिए बाकायदा अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 से लेकर के 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने जा रहा है, जिसके बेहद हंगामेदार रहने के आसार भी माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुभम इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार के कुक्षी पहुंचे, जहां पर उन्होंने टंटिया मामा गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम शिवराज पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में भी शामिल हुए। ये सम्मेलन कुक्षी के कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया, जिसको लेकर सरकार आदिवासियों को साधने में जुटी है।